ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा 68। शीर्षक है सूखे कुएं में जल का चमत्कार। शिरडी की पावन भूमि पर विराजमान साईं बाबा केवल चमत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि अपने भक्तों को विश्वास, धैर्य और सेवा का मार्ग दिखाते थे। बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज की कथा एक ऐसे चमत्कार की है जहां सूखा हुआ कुआं बाबा की कृपा से पानी से भर गया। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। शिरडी में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी पर उसका परिवार निर्भर था। अर्थात वो उस थोड़ी सी जमीन पर ही खेती बाड़ी करता और जो भी उपज होती उसमें से कुछ अनाज बेचता और कुछ अपने घर में ही भोजन के लिए रख लेता। लेकिन उस साल भयंकर सूखा पड़ गया। बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए और सबसे बड़ी बात ये कि जो गांव में कुआं था वो भी सूख गया। गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि किसी के पास पीने के पानी का कोई साधन नहीं था और हर किसी को पीने के पानी की कमी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि जीवन जल है, जल के बिना कुछ नहीं। रामू रोज सुबह कुएं पर जाता, लेकिन वहां सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई देती। उसकी पत्नी बोली, अब क्या होगा, बच्चों को पानी कहाँ से लाएंगे। रामू निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गांव में एक बुजुर्ग ने कहा, तुम शिरडी जाओ, साईं बाबा से प्रार्थना करो, वो कुछ न कुछ हल अवश्य ही निकाल देंगे। रामू को उस बुजुर्ग की बात पर विश्वास हुआ और वो अगले ही दिन शिरडी जा पहुंचा। वो सीधे द्वारका माई गया, जहां बाबा धुनी के पास बैठे थे। रामू ने बाबा के श्री चरणों में बैठकर कहा, बाबा, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है, सारी खेत सूख गए हैं तथा कुएं तक पानी के बगैर सूख गए। हमारे गांव में किसी के पास पानी पीने के लिए भी हम बहुत परेशान हैं। कृपा करके हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए तथा हम पर दया कीजिए प्रभु। बाबा ने शांत स्वर में उससे कहा, अल्लाह मालिक है, चिंता मत करो। फिर बाबा ने उसे थोड़ी सी ऊदी दी और कहा, इसे कुएं में डालना और विश्वास रखना। अर्थात बाबा ने अपने पास से थोड़ी सी ऊदी देकर उसे कहा कि इस ऊदी को कुएं में डालना, सूखे हुए कुएं में, और विश्वास जरूरी रखना, क्योंकि बिना श्रद्धा के, विश्वास के कोई चमत्कार नहीं होता। रामू तुरंत गांव लौट गया और सभी गांव वालों ने उसे घेर लिया।
उसने सबको बताया। बाबा ने कहा है ऊदी को कुएं में डाल दो। कुछ लोग हंसने लगे और कहने लगे कि राख डालने से भी कभी पानी आता है। बस, लेकिन रामू को बाबा पर पूरा विश्वास था। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास से ऊदी कुएं में डाल दी। जैसे ही ऊदी कुएं में गिरी, वैसे ही कुएं के अंदर से पानी की थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगी। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और देखते ही देखते कुआं पूरा पानी से भर गया। सभी गांव वाले देखकर हैरान रह गए। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोला, ये सब बाबा की ही कृपा है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा समय भी लगने नहीं दिया। उस दिन से सारे गांव में साईं बाबा में विश्वास करना शुरू कर दिया। जब रामू धन्यवाद देने शिरडी गया, बाबा से उसने कहा, बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव पर अपनी कृपा बरसाई है। जल के बिना पता नहीं हमारा जीवन कैसे होता। बाबा, आपने हम बेसहारा को सहारा दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तथा इसी प्रकार हम पर अपनी कृपा बरसाते रहिए प्रभु। तब बाबा ने उसे कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। तुम सिर्फ विश्वास रखो, अर्थात श्रद्धा रखो। तो बाबा का कहना केवल यही था कि हमें अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास अर्थात श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। ईश्वर सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब पता है उन्हें। हमारा जब समय जैसा होगा उस समय हमें वैसा प्राप्त हो जाएगा। इस कथा से बाबा संदेश देते हैं कि कठिन समय में धैर्य अवश्य रखें तथा भगवान पर विश्वास अवश्य रखें और सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य करें। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। इसी के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। कल फिर कुछ एक और नई बाबा की चमत्कारी कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।